नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही छोटा सा और मिडिल क्लास जैसे हम सामान्य वर्ग के जो परिवार होते हैं उन्हें तो अपन जीवन में खुश करने वाला, मतलब उनकी जितनी भी इच्छाएं होती हैं उन सभी को पूर्ण करने वाला एक ज्योतिषी योग लेकर। दर्शकों, अगर इस योग को, पहले तो नाम इसका आप जानिए, श्रीनाथ योग इसका नाम है इस योग का। अब एक प्रकार से हम इस योग को यदि कुल दीपक योग कहें, यह भी कोई गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? यह योग भी बिल्कुल कुल दीपक योग की तरह ही जिस भी जातक की जन्म कुंडली में बनता है वह जातक अपने परिवार को काफी, अपने परिवार की जो स्थिति रहती है उससे काफी हद तक बढ़ चढ़कर सभी इच्छाओं को पूरी करता है। दर्शकों, पहले यह योग कैसे बनता है आप इसे जानिए, इसके बाद हम फिर आपको बोर्ड पर समझाएंगे और क्या फल होता है उस विषय में बताएंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करें। दर्शकों, यह योग कैसे बनता है पहले आप यह समझिए। तो जो ज्योतिषी यह सूत्र है कहता है कि कुंडली देखिए, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के दसम भाव में हो और दसम भाव का स्वामी अपने उच्च राशि में हो। यह मैंने एक मेष लग्न की कुंडली ली है। आपकी जन्म कुंडली कोई भी लग्न की किसी भी राशि को उससे नहीं मतलब, आप सिर्फ अपनी जन्म कुंडली में देखिए। आपकी जन्म कुंडली में जो सप्तम भाव के, जहाँ पर मैंने 7 नंबर लिखा है, यहाँ पर कौन सी राशि बनी है, इसके जो स्वामी हो वह कुंडली के दसम भाव में बैठे हों। मैंने यहाँ पर 7 नंबर लिखा, तो 7 नंबर की राशि हो गए तुला। तुला के राशि होते हैं शुक्र, तो शुक्र को हम कुंडली के मान लीजिए दसम भाव में बिठा दिए। अब दसम भाव का स्वामी कुंडली में उच्च का होना चाहिए, तो यहाँ दशमेश बनते हैं शनि, और शनि उच्च के कहाँ पर होते हैं? मेष राशि में। तो ये हो गई मेष राशि। इस मेष राशि में हम लग्न में शनि को बिठा दिए। दर्शकों, अब इस योग कुंडली में इस प्रकार यह श्रीनाथ नामक योग बनता है। इस योग के बनने से जातक यदि किसी गरीब परिवार में, सूत्र तो यहाँ तक कहता कि वह उसका परिवार भीख मांगकर भोजन करे। अब सोच लीजिए कितना गरीब होगा, भिक्षा मांगे, 1-2 टाइम का भीख मिले तो वही खाना खाकर उसी से कुछ खाकर अपना जीवन यापन करे। ऐसे कुल खानदान में यदि किसी बच्चे ने जन्म लिया है और उसकी कुंडली में यह योग बना है, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपने युवा अवस्था तक आते आते, उसके समझ जब से प्रारंभ होती है तभी से अपनी युवा अवस्था तक आते आते वह जातक अपने जीवन काल में हर एक सुख सुविधा को प्राप्त करता है और अपने परिवार को सुखी रखता है। जी बिल्कुल, हम आपको ऐसे कई सारे उदाहरण दे सकते हैं। आपने स्वयं भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनके परिवार में कभी मान लीजिए आप दिन का, एक दिन में 100 रुपये 200 रुपये इनकम हो जाए बहुत होती थी, किंतु आज उसी परिवार का कोई एक लड़का आज एक दिन में 4,000 10,000 20,000 रुपये महीने छोटे दिन में कमा रहा है। कभी उस परिवार में 100 रुपये नहीं आता था दिन में, आज उसी परिवार में 20,000 रुपये दिन का आ रहा है, महीने के करोड़ों रुपये आ रहे हैं। तो यह एक प्रकार से श्रीनाथ योग कुल दीपक योग कहे तो कोई गलत काम नहीं है। और ऐसे बहुत सारे, आप सबको छोड़ दिया, यूट्यूब देखते होंगे, यूट्यूब पर ही ऐसे कई सारे लोग होंगे जो कि इतनी नीचे से उठकर इस योग तक बने हैं। लोग कहते हैं कि रातों रात इसकी किस्मत बदल गई। जी ना, इसके पीछे भी ज्योतिष शास्त्र में यह योग होता है जिसका नाम है श्रीनाथ योग। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, बहुत ही छोटा सा योग है, क्या यह योग बन रहा है? और दोस्तों एक बात और, अब यह योग बने और इसमें कई सारे राजयोग और जुड़ जाएं। जैसे आप देखिए पर जो शनि है उच्च राशि में बैठे हैं, सस महापुरुष नामक राजयोग भी बना रहे हैं। अरे भाई, सप्तम भाव का स्वामी चला गया कुंडली के दसम भाव में और दशमेश शनि चले गए कुंडली के लग्न में अपनी उच्च राशि में, तो यह श्रीनाथ योग भी बना। और पंच महापुरुष राजयोगों में जो सस नामक शनि से बनता है वह भी बन गया, 2 राजयोग बने। इसी प्रकार यह योग जितना मजबूत हो जाए, जैसे अब शनि के ऊपर मान लीजिए अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, यह योग और मजबूत हो जाएगा। तो योग जितना मजबूत होगा आपको उतना ही अच्छा खासा प्रॉफिट और उतना ही अच्छा खासा आपको यह तरक्की की ओर बढ़ाएगा। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आप इस योग को अपनी कुंडली में देखेंगे, है कि नहीं, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। दर्शकों, बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में इसी प्रकार किसी नए ज्योतिष सूत्रों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।